प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चों ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम के। आज की वीडियो में मैं गैसीय एक्सचेंज, मानव में कैसे गैसीय एक्सचेंज होता है। ठीक, गैसीय एक्सचेंज 3 प्रोसेस में होता है। पहला बाह्य श्वसन, दूसरा गैसीय संवहन, तीसरा अंतःश्वसन। बाह्य श्वसन में यह एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है। इसमें होता क्या है कि वातावरण से, इन्वायरमेंटल से हम ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़े तक पहुंचाते हैं। ठीक, और फेफड़े से फिर उसी फेफड़े से CO2 को हम बाहर इन्वायरमेंटल में छोड़ देते हैं। इसे बाह्य श्वसन कहते हैं। या ठीक, इसमें देखिए 2 प्रोसेस होता है। एक होता है, ध्यान से देखा, जब वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम फेफड़े में भरते हैं तो अंतःश्वसन, इंस्पिरेशन। अंतःश्वसन माने ऐसे सांस लिया तो फेफड़े में भरा। ठीक, इसको रिस्पिरेशन क्रियाविधि भी कहते हैं। तो ये ब्रीथिंग के अंदर ही आता है। देखिएगा, ब्रीथिंग के अंदर ही आता है ऑक्सीजन को फेफड़े में भरना। समझ गए ना? इसको कहते हैं अंतःश्वसन। ठीक, इंस्पिरेशन। यानी कि एक नाम और है निःश्वसन। ओके, अगर हम फेफड़े से, इधर देखिएगा, CO2 को, यानी कि इस फेफड़े से CO2 को हम फिर नासिका मार्ग से बाहर निकालें, तब इसे कहते हैं, ठीक, एक्सप्रेशन। यानी कि एक प्रकार से क्या कहेंगे, निःश्वसन। ठीक, अब इन दोनों क्रिया जब एक साथ होती है हमारे फेफड़े में, तो इसको कहा जाता है, देखिएगा नीट में पूछता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। याद करिएगा, क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये नीट में पूछता है। ये नहीं कहेगा बाह्य श्वसन, ब्रीथिंग भी नहीं कहेगा। अब उसके गहराई में जाएगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन में होता क्या है, फेफड़े ऑक्सीजन इन्वायरमेंटल से लिया, लंग्स तक भेजा, लंग्स से फिर आउटर इन्वायरमेंटल क्षेत्र में वापस कर दिया। इसी प्रोसेस को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। ओके, आइए सेकेंड स्पेस पे चला। जो सेकेंड फेज है गैसीय ट्रांसपोर्ट, यानी गैसीय संवहन। गैस का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। कहां से? इन्वायरमेंटल से हम फेफड़े में ले रहे हैं। अगर फेफड़े में ले रहे हैं तो फेफड़े से, फेफड़े के ऊपर रुधिर केशिकाएं होती हैं, ब्लड केशिकाएं होती हैं, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग होते हैं, हीम प्रोटीन होते हैं। इसी नाते ब्लड के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन ग्राही का कार्य करता है, ऑक्सीजन वर्धक का काम। हाई स्कूल के भी बच्चे ध्यान देंगे, 11 के भी बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि आपको नीट में बैठना है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन ग्राही नामक पोरफायरिन रिंग फेरिक के होते हैं, कई चीजें होती हैं। इसको हम अगले वीडियो में बताए हैं। ठीक है ना? अर्थात देखिएगा, गैसीय संवहन के लिए गैस, ऑक्सीजन आप कहां से लिया? इन्वायरमेंटल से लिया। इन्वायरमेंटल से ट्रांसपोर्ट किस में किया? एज ए नोजल स्पेस से होते हुए, नासिका मार्ग से होते हुए फेफड़े तक, लंग्स तक भेजा। ट्रांसफर टू नोजल एंड लंग्स, यानी कि ऑक्सीजन को नासिका मार्ग से कहां भेजा आपने? फेफड़े तक। ओके, फेफड़े से फिर उसको कहां ट्रांसपोर्ट करना है? सेकेंड प्रारूप में देखा, हीमोग्लोबिन ब्लड में कहां भेजे हैं आप? O2 ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। समझना क्या? अब ब्लड का काम है टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का काम है सेल तक ट्रांसपोर्ट करना। इसको कहते हैं O2 परिवहन, गैसीय ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके, ठीक, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सेल और टिश्यू तक करता है। देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाता है तो ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। बार बार ऑक्सीजन का आना, एक पोरफायरिन से 1, दूसरे से 2, तीसरे से 3, चौथे से 4। इसी नाते H2O कहा जाता है। ठीक, अर्थात इस अवस्था को कि बार बार ऑक्सीजन का वो ग्रहण कर रहा है, तो इसे R अवस्था यानी रिलेजेंट अवस्था कहते हैं। और वही हीमोग्लोबिन जब
टिश्यू से बाहर निकालता है, सेल तक भेजना होता है ना, तो हीमोग्लोबिन से तो बाहर निकालेगा ना। इस अवस्था में टीनेज अवस्था आता है, यानी कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा रहा है, फिर हीम प्रोटीन बन जाता है। ये भी पूछता है कि वो गैसीय ट्रांसपोर्ट में हीम का या हीम प्रोटीन का क्या काम है, आर अवस्था और टी अवस्था, यानी कि रिलेजेड, ठीक, और टीनेज अवस्था, ठीक। अब आपको हम लिए चल रहे हैं, इसी में देखिएगा CO2 का परिवहन है। CO2 का परिवहन, अब देखिए ना, ऑक्सीजन तो कोशिका में आया, ऊतक में आया, तो ऊतक में ऑक्सीजन आया तो CO2 जाएगा ना फेफड़े तक। अर्थात CO2 को जाने के लिए ना हमारे ही रुधिर के प्लाज्मा में ये जो CO2 होता है ना 20 गुना घुलनशील होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में कार्बोमीन एनाहाइड्रेज एंजाइम्स, क्या नाम है, कार्बोमीन, ध्यान दीजिएगा, कार्बोमीन एनाहाइड्रेज एंजाइम है बेटा। ये नीट में बड़ी तेज पूछता है। ये क्या करता है, CO2 को 5000 गुना, क्या 1000 गुना, याद रखिएगा 5000 गुना घुलनशील करके फेफड़े तक पहुंचा देता है, ठीक। और प्लाज्मा में हमने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 गुना घुलनशील होता है, कार्बनिक अम्ल आदि बना करके फेफड़े तक पहुंचा दिया जाता है। तो टिश्यू से CO2 कहां पहुंचा, फेफड़े तक। इसी क्रिया को, यानी कि फेफड़े से इन्वायरमेंटल से फेफड़े, फेफड़े से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से सेल का ऑक्सीजन आना, और टिश्यू से यानी कि सेल से CO2 कहां गया, टिश्यू, टिश्यू से कहां गया, ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर के फेफड़े में जाना। तो ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को गैसीय ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं। अब आते हैं तीसरे फेज पे, जिसको अंतः श्वसन, इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। इसको अंतः कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब ऑक्सीजन सेल में पहुंचता है तो कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है बेटा। इसको कहते हैं अंतः कोशिकीय श्वसन। सभी जंतु में होता है। ये नाक वाला जो ऑक्सीजन का लेना, CO2 का देना, इससे गहरा संबंध इनका होता है। हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में जैसे ही ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचता है ना, तो कोशिकीय श्वसन वहां प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अगर कोशिकीय श्वसन ना हो तो बायोलॉजिकल क्रिया किसी भी जीवधारी का संपन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर इनर पार्ट में साइटोप्लाज्म होता है, जिसको कोशाद्रव कहते हैं बेटा। जैसे ऑक्सीजन वहां पहुंचता है ना, तो ये फूड का, यानी भोजन का, भोजन को ये तोड़ने का काम करता है, ठीक। तो फूड को तोड़ करके, यानी ग्लूकोज के अणु को तोड़ करके ग्लाइकोलिसिस क्रिया फर्स्ट फेज कोशाद्रव्य में होती है। याद करिएगा नीट के लिए, ग्लाइकोलिसिस क्रिया कहां होती है, कोशिका के अंदर कोशाद्रव्य में होती है, और उसमें 8 ATP बनते हैं। फिर सुनिए, दूसरा इंटरसेलुलर में, यानी कि कोशिकीय श्वसन में दूसरा जो क्रिया, दूसरा फेज जो होता है क्रेब्स चक्र का होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, 30 ATP बनता है, और यही ATP माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का काम करके सभी जीवधारियों में बायोलॉजिकल प्रोसेस को एनर्जी के रूप में ATP प्रदान करता है, ठीक। अब आते हैं गैसीय एक्सचेंज में अमीबा। अमीबा देखिए यूनिसेलुलर प्राणी होता है, एक कोशिकीय प्राणी। वो स्किन सरफेस, क्योंकि जल में रहता है, स्किन सरफेस से रिस्पिरेशन करता है, ठीक। इसी तरह से प्लेनेरिया भी यूनिसेलुलर प्राणी है, वो भी गैसीय एक्सचेंज स्किन सरफेस से करता है। किससे करता है, स्किन सरफेस से। ये नीट में पूछ लेता है, याद रखिएगा। कीट में जो रिस्पिरेशन होता है, कीट में लंग्स नहीं होते, रिस्पिरेशन ऑर्गन्स, फेफड़ा जिसको कहा जाता है, नहीं होते। उनमें होता क्या, श्वास रंध्र, श्वास छिद्र, जिसको ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। और ट्रेकियोल्स के माध्यम से ये गैसीय एक्सचेंज करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर CO2 वातावरण में छोड़ते हैं। आगे देखें, मछली में, क्योंकि जलीय प्राणी है मछली, मछली में गैसीय एक्सचेंज गिल के माध्यम से, गिल, गलफड़ जानते हैं ना, जलप्लोम इसको कहते हैं, गिल, गलफड़, जलप्लोम, याद रखिएगा। उसके माध्यम से जल के घुलनशील ऑक्सीजन को ये लेती है, ठीक। इस प्रकार के श्वसन को नीट में पूछता है, यहां लिख घेर दिए हैं, ब्रैंकियल,
क्या कहते हैं? ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। आगे देखें, मेढक भी जब टैडपोल अवस्था में रहता है तो वो श्वसन करता है गिल से, मछली की भांति करता है। तो इस प्रकार के श्वसन को भी ब्रेंकियल गैसीय एक्सचेंज रिस्पायरेशन कहते हैं। फिर देखें आगे, वही मेढक जब प्रौढ़ पानी में घूमता है ना, पानी में तो डूब के भी तो दौड़ता भागता है, तो उस समय अपने त्वचा से श्वसन करता है। और एक बात याद रखिएगा, जब वही मेढक गर्मी और शीत निष्क्रियता करता है, 6-6 महीना जमीन के अंदर राना ट्रिगिना भूमि के अंदर पड़ा रहता है, तो उस समय अपने वसा डिपो को तोड़ करके यही क्यूटेनियस याद रखिएगा, क्यूटेनियस घेरे हैं मेथड द्वारा गैसीय एक्सचेंज करता है, श्वसन करता है। यही कारण कि जमीन में 6 महीना तक वो पड़ा रहता है, उसको भोजन भी मिल जाता है, श्वसन भी मिल जाता है। ओके ना? आगे देखिए, वही मेढक जब पानी और जमीन पर फुदकता है, कुत्ता एम्फीबिया है ना, जल और थल दोनों में रहता है, कुत्ता है, फुदकता है, तब उस समय वो वोकल से और लंग से यानी फेफड़े से और माउथ पॉट से श्वसन करता है, नासिका से भी करता है। तो ऐसे को कहते हैं वोकोफेंजियल। ये पूछता है, आप फेफड़े का आंसर मत दीजिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूं, ये गैसीय एक्सचेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गैसीय एक्सचेंज। वोकोफेंजियल कह रहा है, याद रखिएगा। ठीक, फिर कहता है, पूछा जाता है कि सभी स्तनी और सभी कशेरुकी किससे श्वसन करते हैं? लंग्स, फेफड़ा से। तो इस प्रकार फेफड़े से गैसीय एक्सचेंज प्रोसेस को क्या कहते हैं? एलेबली गैसीय एक्सचेंज, वायुकोष्ठक जिसमें भाग लेते हैं, या पल्मोनरी गैसीय एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक, आइए 2-3 क्वेश्चन नीट के लिए और बताते हैं। हमारे फेफड़ा में प्लूरा नामक झिल्ली होती है। उस झिल्ली में जब पानी भर जाता है तो प्लूरेसी नामक रोग होता है, यानी 2-2 लीटर, 4-4, 5-5 लीटर तक पानी फेफड़े के झिल्ली में भर जाता है, उसको निकाला जाता है टीबी वाले मरीज वगैरह में। समझ गए ना? अगर व्यक्ति फेफड़ा रोगी के रूप में यहाँ जो मुख्य नली दाएं फेफड़े बाएं फेफड़े में जहां से मुख्य नली श्वास नली बढ़ती है ट्रैक की, उस स्थान को, ब्रांच वाले स्थान को ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। तो जब वहां पर बैक्टीरियल आग का इन्फेक्शन होता है तो ब्रोंकाइटिस नामक रोग होता है, फेफड़े का ब्रोंकाइटिस रोग। ठीक, और एक चीज और मैं बता दूं, हमारे विंड पाइप में, ठीक, जब किसी कारणवश स्पार्जिलस नामक कवक इस पर इन्फेक्शन कर जाते हैं तो वह व्यक्ति अस्थमा रोगी हो जाता है, दमा रोगी हो जाता है। एक चीज मैं और बता दूं कि यदि हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ गई ना, तो WBC में एक आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स बढ़ जाने के कारण नाक में इस्नोफिलिया बढ़ जाता है, और जब इस्नोफिलिया बढ़ता है ना तो व्यक्ति खांसी का रोगी हो जाता है, और वही इस्नोफिलिया बढ़ते बढ़ते एलर्जी हो जाता है, इस्नोफिल एलर्जी, और दमा रोगी का व्यक्ति हो जाता है। एक चीज मैं और बता दूं, यदि WBC की मात्रा बढ़ रही है हमारे शरीर में तो लिकोट्रिन स्राव करता है, यह बहुत ही घातक होता है, निट में पूछता है। समझ गए ना? लिकोट्रिन्स आ करके हमारे फेफड़े में वो क्या करता है? अस्थमा नामक रोग फैलाता है। अगर लिकोट्रिन्स बढ़ गया WBC में तो व्यक्ति तय है कि अस्थमा रोगी होगा, क्योंकि लिकोट्रिन्स का काम है श्वास नली को सिकुड़ाना और फैलाना। तो जब बढ़ जाएगा तो सिकुड़ा का सिकुड़ा रह जाएगा, फैलवा नहीं करेगा, उसको इनहेलर लेना पड़ेगा सुलगने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने भरसक पूरा प्रयास किया है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक, ताकि आसान भाषा में नीट संबंधी सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दिया हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक, और इसको पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़िए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।